हेलो एवरीवन। तो आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे बीसीए फर्स्ट ईयर एग्जामिनेशन 2022 के लिए नई शिक्षा नीति के अंतर्गत है ओपन इलेक्टिव का कंप्यूटेशनल मैथमेटिक्स का आपका पेपर है। ओपन इलेक्टिव का जो आपके 70 नंबर का पेपर होगा और 3 घंटे का आपको समय दे रखा होगा और ये पेपर आपको पास होने के लिए 25 नंबर की आवश्यकता होगी। 70 में से 25 नंबर आपको लाना है और अभी तक आपका अगर पेपर नहीं हुआ है तो इसको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन समझकर अच्छे ढंग से याद कर ले, क्योंकि इनमें से आ सकते हैं। तो सबसे पहले आपको दे रखा है खंड अ सेक्शन फर्स्ट दे रखा है अति लघुत्तरीय प्रश्न जो आपके 9 नंबर के होंगे। 3 क्वेश्चन करने, देखो ये ऑब्जेक्टिव भी आ सकते हैं, अति लघुत्तरीय में ऑब्जेक्टिव भी देते हैं या एक वाक्य में भी पूछे जा सकते हैं। 5 नंबर के नंबर डिस्ट्रीब्यूशन का इधर से इधर होता रहता है, पर अभी तक जितनी भी यूनिवर्सिटी में हुआ है सेम ही चला है, क्योंकि मेन तो जो आपके एक जैसे कि सिलेबस आपका चेंज हुआ है तो उसके साथ साथ एक ब्लूप्रिंट भी आता है, उसमें जो देखा है जो लिख रखा है ना उसके हिसाब से ही चला है, पर किसी यूनिवर्सिटी में बिगड़ जाता है नंबर डिस्ट्रीब्यूशन का। तो सबसे पहले आप देखना यूनिट फर्स्ट में फर्स्ट क्वेश्चन है सिद्ध कीजिए। तो सिद्ध कीजिए, तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है शेक थीटा 1 माइनस साइन थीटा शेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल 1 होता है। इसको आपको सिद्ध करना है, एलएचएस आरएचएस लेकर सिद्ध कर सकते हो। इसके अथवा क्वेश्चन आपको दे रखा है सिद्ध कीजिए साइन थीटा माइनस कोस थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा प्लस कोस थीटा माइनस 1 इक्वल 1 अपॉन शेक थीटा माइनस टेन थीटा। और इंग्लिश मीडियम वाले तो आप पढ़ लेना, सिर्फ प्रूव करना है आपको। इसके बाद है यूनिट सेकेंड। तो यूनिट सेकेंड में देखो ये चेंज हो सकता है, पर विलोपन विधि प्रतिस्थापन विधि सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आएंगे आपके। तो विलोपन विधि से हल कीजिए x माइनस 4y इक्वल 5 और 3x प्लस वाई इक्वल 2। सोल्व बाय एलिमिनेशन मेथड से करना है आपको। कहीं पर भी आप मिल जाए यूट्यूब पर, कहीं पर भी आप सिंपल से सॉल्व कर सकते हो। इसके बाद है तुल्यात्मक विधि से हल कीजिए। तो x माइनस वाई इक्वल 2x माइनस 3y इक्वल 1। सोल्व बाय कंपैरिजन मेथड से सिद्ध करना है आपको। इसके बाद आपका यूनिट थर्ड है समीकरण बनाइए जिसके मूल 3/4 तथा 4/3 हैं। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है सवाल। इसमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी जिसके मूल मतलब रूट दे रखे हैं, तो एक इक्वेशन बनानी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। ये फ्रॉम द इक्वेशन वाज रूट आर 3/4 एंड 4/3। इसके अथवा क्वेश्चन आपको दे रखा है वेन डायग्राम क्या है समझाना है। तो आप कभी से पढ़ रहे हो वेन डायग्राम इस टाइप का होता है, ये मान लो, इसको भी मान लो, ये वेन डायग्राम हो गया। इसके ये यूनिवर्सल हो गया, इस टाइप का वेन डायग्राम समझाना है, बस आपको एक्सप्लेन करना है। इसके बाद है खंड ब सेक्शन बी दे रखा है जो आपके 36 नंबर के आएंगे। 4 क्वेश्चन करने, हर एक क्वेश्चन 9 नंबर के होंगे। तो इसमें आपके क्वेश्चन है फर्स्ट क्वेश्चन है यूनिट फर्स्ट का आव्यूह को परिभाषित कीजिए। आव्यूह क्या होता है? तो आव्यूह एक ये इस टाइप का होता है जिसमें 2x2 भी हो सकता है या 1 या 2x1 भी हो सकता है। इस टाइप का होता है जिसमें m×n होता है। मैं बता दूं ये रो होती हैं, ये कॉलम होता है, ये रो ये कॉलम। इसको i एंड j से भी प्रदर्शित करते हैं, दोनों को इस टाइप से बता सकते हो। आयुम के विभिन्न प्रकारों को स्पष्ट कीजिए। तो आयुम के बहुत से प्रकार होते हैं, तो आप लिख देना अच्छे ढंग से, मतलब क्लास 12 के 3rd चैप्टर में है। तो उसमें सबसे रो मैट्रिक्स कॉलम मैट्रिक्स सब दे रखे हैं उसमें, स्क्वायर मैट्रिक्स, तो एक बार पढ़ लेना इसको। इसके अथवा क्वेश्चन है आपको यदि 10a इक्वल 4/3 दिया है तो कोण ए के अन्य त्रिकोणीय अनुपात ज्ञात करना ही आपको। ये क्वेश्चन क्लास 11th का है। ट्रिगोनोमेट्री मतलब चैप्टर नंबर ये भी 3 का ही है, चैप्टर नंबर 3 का है, वो का वही सेम टू सेम क्वेश्चन है ये, तो आप वहाँ से भी देख सकते हो। अच्छे ढंग से करें, चेंज हो सकते हैं, सिर्फ यहाँ पर क्वेश्चन सेम टू सेम आएंगे आपके। इसके बाद है यूनिट 3 में है 5वां क्वेश्चन है युगपत समीकरण को हल करने की विधियाँ कौन कौन सी हैं, किसी एक विधि को उदाहरण सहित दीजिए। राइट द मेथड ऑफ सॉल्विंग सिमुलेशंस इक्वेशन, एक्सप्लेन वन ऑफ देम बाय एन इक्वेशन। इसके बाद इसके अथवा क्वेश्चन आपको दे रखा है निम्न आंकड़ों से वर्ग अंतराल 15 से 20 की छुट्टी हुई आवृत्ति ज्ञात कीजिए, जबकि समांतर माध्य मतलब AM दे रखा है, 19 दे रखा है, अर्थमेटिक मीन बोलते हैं इसको।
जिसमें ये वर्ग ये दे रखा है, ये आवृत्ति दे रखी है। आपको अगर पढ़ा हो तो इस टाइप का होता है, ये मैं बता दूं इसमें ये। इसके बाद आपकी यूनिट 3 है। तो आपका छठा क्वेश्चन है, तार्किक बीजगणित में निम्न वितरण नियम को सत्य सारणी से सिद्ध करना है। अब ये सत्य सारणी क्या होती है, इसमें 9 जैसे कि इस टाइप का देख लेना आप। जैसे कि ये दे रखा है आपको, इसको सिद्ध करना है। जैसे पी क्यू इसके लिए क्या होता है कि इसमें अगर ये पीछे ये ऐसे इस टाइप का एरो लग जाए तो उसको नोड बोलते हैं। अगर देखो समझाने में तो बिल्कुल सिंपल है, कोशिश करें आप, कहीं पर भी मिल जाएगा। और ये क्वेश्चन फिक्स 100% आता है एग्जाम में, तो रट ही लेना इसको। तो अच्छे ढंग से याद करना पड़ता है, पी क्यू का याद करना है, और आर को तो कर सकते हो आप। इसमें डी मॉर्गन का नियम भी लगता है एक इसमें। तो ट्रुथ टेबल का कर लेना एक बार, लॉजिक गेट बोलते हैं इसको। ट्रुथ टेबल सबसे इंपॉर्टेंट है, टेबल बनेगी इसमें। ये इसी टाइप के क्वेश्चन है, जैसे कि नोट लगाए, नोट पी। अब ये क्या है, ये और बोलते हैं नोट बोलते हैं, पता नहीं इसमें। तो ये यहाँ होगा ना, तो इसमें पी ये नीचे हो जाएगा, इस टाइप का है, ये अंदर जाएगा। तो मैं बता देता, अगर हो सकता है, अगर आपका पेपर अगर कल या परसों ही अगर, तो अगर आपको चाहिए तो मैं एक वीडियो बना दूंगा, बिल्कुल सिंपल है। मैं बता दूंगा किस टाइप का याद करना, थोड़ा सा याद करना पड़ेगा आपको। इसके बाद है यूनिट 4 में है, समुच्चय को परिभाषित कीजिए तथा समुच्चय के विभिन्न प्रकारों को उदाहरण सहित समझाइए। समुच्चय क्या होता है, सेट क्लास 11 तक का चैप्टर नंबर 1 है। सेट इज बिल्डिंग, मतलब एक सेट का है, उसमें आपको जैसे कि इस टाइप का सेट होता है। सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, फिर रोस्टर फॉर्म में लिखना है, 2 फॉर्म होती है इसकी, इस टाइप से लिख सकते हो आप। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपका 8वां क्वेश्चन है, पूर्णोक्ति एवं व्यापक घात को समझाइए। एक्सलेंट टोटोलॉजी एंड कॉन्ट्रैक्शन। ये भी तार्किक मतलब ट्रुथ टेबल का एक हिस्सा है, उसी का ही आपका एक प्रश्न है। इसमें से टोटोलॉजी सबसे इंपॉर्टेंट होती हैं, और इसके क्वेश्चन आपको जेईई मेन में मिलेंगे इसके क्वेश्चन। इसके बाद है आपको खंड स सेक्शन सी है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जो आपके 25 नंबर, देखो ये कभी 36 नंबर के आते हैं, पर 2 क्वेश्चन ही करने होते हैं अभी तक। तो इसमें अगला क्वेश्चन यूनिट 1 का, 2 समुच्चयों के सम्मित अंतर को परिभाषित कीजिए तथा सिद्ध कीजिए कि ए डैश बी यूनियन बी डैश ए। जैसे कि ए बी, ये बी नहीं है, इस टाइप का होता है ये। अब मैं आपको समझाऊंगा, तो एक बार देख लेना इसको। इसको इंटरसेक्शन बोलते हैं, इसको यूनियन बोलते हैं। डिफाइन सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ 2 सेट्स एंड प्रूव दैट, समझाना है आपको ये। इसके अथवा क्वेश्चन है आपका, किन्हीं 3 अरिक्त समुच्चय ए बी सी के लिए सिद्ध करना है ए डैश बी यूनियन सी इक्वल ए डैश बी इंटरसेक्शन ए डैश सी। इसको माइनस भी बोलते हैं, कभी डैश भी बोलते हैं, कभी डिफरेंस भी बोलते हैं, इस टाइप का होता है ये। तो एक बार देख लेना इसको, इसके क्वेश्चन मिल सकते हैं। इसके बाद आपका सेकेंड क्वेश्चन है, यदि ए दे रखा है, एक मैट्रिक्स दे रखा है, और बी दे रखा है एक मैट्रिक्स, तब सिद्ध कीजिए कि ए बी पूरे का इन्वर्स है। अब इन्वर्स कैसे ज्ञात कर रहे हैं, ये भी है। फिर बी इन्वर्स ए इन्वर्स से ज्ञात करना है, तो बी इन्वर्स ए इन्वर्स को सिंपल से ज्ञात कर सकते हो आराम से है। ए बी है, इसको उल्टा कर दो, ये ए इन्वर्स बन गया, इस टाइप का है। जैसे कि ये क्या है, 2 3, फिर 1 -4 दे रखा है ये, तो उसको क्या करना, 2 3 कर देना, 1 -4, ये ए इन्वर्स से ज्ञात हो गया। सिंपल से मल्टीप्लिकेशन करना तो आता ही आपको, अगर सीखा है कहीं तो कर लेना। मल्टीप्लिकेशन में फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम इस टाइप का सीख सकते हो आप। तो एक बार देख लेना, इसका क्वेश्चन आता है। इसके बाद है इकाई यूनिट 2 से है, निम्नलिखित आंकड़ों के लिए माध्यिका के माध्य विचलन ज्ञात कीजिए। तो वर्ग अंतराल दे रखे हैं और आवृत्ति दे रखी हैं, तो इसका ये क्वेश्चन है। इसके अथवा क्वेश्चन है आपको, निम्नलिखित आंकड़ों के लिए मानक विचलन एवं इसका गुणांक ज्ञात कीजिए। तो वर्ग अंतराल और आवृत्ति हैं, तो ये देख लेना, चेंज हो सकते हैं आपके क्वेश्चन, थोड़े से आएंगे टॉपिक इजी से ही। तो ये आपका अंतिम क्वेश्चन था।
तो अगर पेपर नहीं हुआ है तो इनको अच्छे ढंग से सॉल्व करें आप, क्योंकि हो सकता है कि इनमें से बहुत से क्वेश्चन सेम टू सेम भी आ सकते हैं, या कुछ सिर्फ आपको नंबर चेंज करके दे सकते हैं, सेम टू सेम आएंगे पर इनमें से आएंगे। और नई शिक्षा नीति के अंतर्गत न्यू सिलेबस है, तो आप ध्यान से करें, और 25 नंबर लाना है तो आराम से ला सकते हो आप पास होने के लिए। अगर तो वीडियो अच्छा लगा ज़रूर आप लाइक कर देना, इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, और वीडियो को ज़रूर आप लाइक ज़रूर कर देना, तो मैं ये वीडियो आगे मतलब किसी और स्टूडेंट के पास भी पहुंच सके। और अगर आपको अभी तक पेपर नहीं हुआ है किसी भी मतलब किसी यूनिवर्सिटी के, तो और भी सब्जेक्ट के मुझे आप कमेंट ज़रूर कर देना। थैंक यू।